दोस्तों, आप लोग ने ये वर्ड एनेस्थीसिया ना बहुत बार सुना ही होगा। हर जगह मूवीज में सुनते होंगे, डेली लाइफ में सुनते होंगे कि यार इसको एनेस्थीसिया दिया, इसका काम कर दिया वहां पे पूरा, या फिर इसको यहाँ पे हमने एनेस्थीसिया दिया और इसके साथ में पूरी सर्जरी हो गई। ठीक है, लेकिन आप लोग को इतना तो पता है कि एनेस्थीसिया में लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में कि पूरी इसके अंदर की चीजें क्या होती है, इसमें क्या कैसे कैसे होता है, सारी चीजें ऑपरेट किस किस तरीके से होती है, मतलब उसका पूरा तो एक ओवरव्यू क्या होता है एनेस्थीसिया में। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक फार्मेसी। मेरा नाम है आयुष जैन और मैं लेकर आ गया आप लोग के लिए एक नया वीडियो जिसका टाइटल है आज का पूरा एनेस्थीसिया या फिर हमारे एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 4 चीजें लिख के रखी है: इंट्रो, टाइप्स, स्टेजेस और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें जाए इंट्रो से, माने कि अगर आप लोग को एनेस्थीसिया को डिफाइन करना हुआ 1 नंबर में तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज अ स्टेट ऑफ कंट्रोल्ड temporary and reversible loss of sensation या फिर कॉन्शियसनेस। ठीक है, इंड्यूस्ड for a medical purpose। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखी तो अगर 1 लाइन का बोला तो मैंने 3 लाइन की दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एक ऐसी स्टेट माने कि जिसमें कंट्रोल्ड, ठीक है, टेम्पररी और यहाँ पे लिखा मैंने रिवर्सेबल। तो इन 3 चीजों का मतलब ये रहेगा, कंट्रोल्ड यानी कि एकदम लिमिटेड वे में। ठीक है, इसमें चीज में आपका ओवरडोज नहीं होएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने लिखा टेम्पररी, माने कि यहाँ पे कोई भी चीज में परमानेंट नहीं रहेगी। ठीक है, परमानेंट का उल्टा होता है टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी का उल्टा होता है परमानेंट। तो यहाँ पे हो गए, वहां पे चीज मैंने लिखी टेम्पररी और यहाँ पे मैंने लिखा रिवर्सेबल, माने कि ये चीज अगर एक बार वहां पे जाती है तो वापस इसको हम लोग इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, माने कि पिछली जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है वहां पे हम लोग बॉडी को वापस से ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ये 3 चीज लिखी है कि कंट्रोल्ड, टेम्पररी और रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन या फिर कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेंसेशन माने कि क्या, मतलब कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे चिमटी काटी, मेरे को सेंसेशन हुआ। ठीक है, या फिर मेरे को खुजली हुई तो मैंने ऐसे खुजा लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी एक तरीके से सेंसेशन, या फिर आप यहाँ पे कॉन्शियस है, मतलब कि आप यहाँ पे अलर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने लिखा है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, माने कि ये सारी कॉन्शियसनेस वाली चीजें सारी हट जाएंगी, माने कि आपको कुछ भी चीज का फील, एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, इंड्यूस्ड फॉर अ मेडिकल पर्पस। ठीक है, यानी कि जब हम लोग इसको तभी करते हैं जब हमें कोई मेडिकल प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है। माने कि जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब उसका कुछ यहाँ पे बहुत सारा कुछ ऐसे चीर फाड़ उसको करना पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए। बट अगर ऐसा डायरेक्ट करेंगे तो सामने वाले को भी दर्द होएगा और यहाँ पे जो करेगा उसकी भी हालत खराब होगी। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा होता है कि यहाँ पे इंड्यूस्ड फॉर मेडिकल पर्पस, इसलिए वहां पे जब भी कुछ बड़ी चीज करने हम लोग जाते हैं वहां पहले एनेस्थीसिया देते हैं, और जो पर्सन को एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एनेस्थेसाइज्ड। ठीक है, माने कि अगर मुझे एनेस्थीसिया दिया गया तो मैं हो जाऊंगा एनेस्थाइज्ड पर्सन। ठीक है, और जो डॉक्टर इसके लिए प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज हुई। अब इसमें बताता हूं इसमें और क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा इट includes एनाल्जेसिया। ठीक है, पैरालिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद में एमनीजिया और फिर अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको इन सारे चारों वर्डों का मीनिंग बताता हूं। एनाल्जेसिया माने कि क्या, जैसे यहाँ पे एनेस्थीसिया लिखा है हमने ऐसे, तो यहाँ पे हमने एनाल्जेसिया लिख लिया। एनाल्जेसिया माने कि जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, माने कि अगर उसको सबसे आम भाषा में कहा जाए तो होते हैं हमारे पेन किलर्स। जैसे कि हमने क्रोसिन खाई,
ठीक है, हमको सर दर्द हो रहा है, हमने क्रोसिन खाई तो एक तरीके से एनाल्जेसिक का काम कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस भी टाइप का जो पेन हो रहा है और उससे अगर आपको कोई भी चीज राहत दे रही है, ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी एनाल्जेसिक, तो मतलब कि हमारे हो गए पेन किलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है पैरालिसिस। ठीक है, माने कि कोई भी यहाँ पे जो एक तरीके से मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। पैरालिसिस में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी एक तरीके से शून्य पड़ जाती है। हम लोग कोई भी चीज को मान लीजिए मेरा एक वैसे लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया, मैं अपने ये वाला हाथ उठा भी नहीं पाऊंगा, तो वही होती है पैरालिसिस, मतलब कि मेरे जो मसल्स है उसमें पूरी तरीके से रिलैक्सेशन हो गया, अब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। मैं अगर अपना हाथ मोड़ने दूंगा तो मेरे से हाथ मोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पैरालिसिस। इसके बाद है हमारा एमनीजिया। ठीक है, एमनीजिया माने कि लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब कुछ कुछ जब ऐसा होता है कि हम लोग अगर इसको देते हैं प्रॉपरली, माने कि वहां पे आपने एनेस्थेटिक्स का अगर डोज बढ़ा दिया तो कभी कभी हमारे मेमोरी के जाने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं एमनीजिया। और अनकॉन्शियसनेस तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आप लोग सामने वाला आप जो भी है बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, सामने वाले को कुछ भी क्या कर रहा है हमको कुछ पता नहीं चलेगा, माने कि आप लोग एक तरीके से पूरे चित पड़ गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेनली एक इंट्रो, जिसमें आपको 1 से 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ भाई एनेस्थीसिया क्या होता है, तो आप लोग आराम से ये पूरी डेफिनेशन उसको बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग चले मेनली इसके टाइप्स पर, ठीक है, तो इसके टाइप्स पर क्या रहेगा, आप लोग ने ये भी काफी कुछ सुना होगा। ठीक है, पहला है जनरल, ठीक है, दूसरा है सिडेशन और तीसरा है लोकल। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसा टाइप सा बना दिया है, बट मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सिर्फ जनरल और मेनली देखा जाए तो हमारा लोकल, यही दोनों काम आते हैं। सिडेशन का उतना ज्यादा वहां पे वैल्यू रहती नहीं है। ठीक है, सिडेशन के लिए आप कोई भी एंटी हिप्नोटिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं, तो उससे आपको सिडेशन हो जाता है। सॉरी, हिप्नोटिक्स वगैरह जो रहता है हमारा, उससे आपको सिडेशन भी कॉज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग जनरल और लोकल पर पहले बात किया जाए, ठीक है, जनरल में क्या होता है, इट इज कंप्लीट लैक ऑफ सेंसेशन। ठीक है, यहां पे आप पूरी तरीके से बेहोश रहेंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और ये क्यों करता है ऐसे, सप्रेसेस सीएनएस, यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये पूरी तरीके से सप्रेस कर देगा, तो यहाँ पे आपके साथ में यही चीज होने वाली है। ठीक है, मतलब कि आपको प्रॉपरली कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा सेडेशन है, मैं आपको लोकल इसके बाद बताऊंगा। सेडेशन में क्या होता है, ये हमारा जनरल से थोड़ा सा लो कैटेगरी का रहता है। ठीक है, इसमें आप कॉन्शियस रहेंगे लेकिन आपको स्लीपी फील होगा, नींद नींद टाइप की आएगी, और आपको इसमें मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे लेकिन आप मतलब पूरे से बेहोश नहीं होंगे। ठीक है, और हमारा जो आखिरी है वो है हमारा लोकल एस्थेटिक, और ये मेनली क्या करता है, blocks nerve impulses for a specific part। ठीक है, तो यहां पे मेनली अगर किसी एक जगह पे होगा, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे अगर कट लगा है, मुझे सिर्फ यहीं पे इसको लोकल एस्थेटिक को यहाँ पे अप्लाई करना पड़वाएगा, तो यहाँ पे मैं उसको इजीली ऑपरेट कर सकता हूँ, तो मेरा इतना एरिया यहाँ पे शून्य हो जाएगा। मीनिंग्स में मेरे को कुछ भी पता चलेगा ही नहीं कि मेरे इतने एरिया में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा इसकी मेनली 3 कैटेगरी। ठीक है, अब अगर हम लोग आए इसके बाद में इससे जुड़ी 4 स्टेजेस, किससे जुड़ी, एनेस्थीसिया, लेकिन कौन सा एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जीए। तो जीए में जनरल एनेस्थीसिया में मेनली हमारी होती है 4 टाइप्स की स्टेजेस। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस। अब ये 4 टाइप्स की कौन सी होती है, यहां पे होती सबसे पहली एनाल्जेसिया। ठीक है, हम लोग ने एनाल्जेसिया पहले ही पढ़ चुका है। दूसरी होती है हमारी डेलीरियम। ठीक है, तीसरी होती है हमारी सर्जिकल, और चौथी होती है हमारी रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे मेनली हमारे 4 स्टेजेस होती है जनरल एनेस्थीसिया की। अब मैं आपको बताता हूँ एनाल्जेसिया में क्या होता है। मेनली यहाँ पे होती है, सपोज चलिए आपको एक एक्सीडेंट की केस से बताता हूँ। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, अब आपका हो रहा है प्रॉपर्ली ऑपरेशन, तो वहां पे अगर आप लोग एनेस्थीसिया दिया जाएगा आपको जनरल एनेस्थीसिया, तो वहां पे कैसा होगा, सबसे पहले जो आपकी जो हर जगह में आपको जो दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके दर्द का इलाज किया जाएगा, माने कि वहां पे एनाल्जेसिया आपके साथ में पहली स्टेज होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको नंबर दे दूं यहाँ पे, स्टेज 1। ठीक है, दूसरी होती है हमारी स्टेज 2, डेलीरियम। ठीक है, तो डेलीरियम स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे जब आपका दर्द कम हो गए, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे पूरे से लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, अब यहां पे आप लोग पूरे से हो जाएंगे एक तरीके से बेहोश, माने कि अब यहां पे आपकी ये हो गया सेकंड स्टेज। ठीक है, अब ये हमारी जो तीसरी स्टेज आती है वो रहती है हमारे सर्जिकल, माने कि अब यहाँ पे जो भी होगा आपकी जो सर्जरी वाली सारी चीजें होनी है वो यहां पर होगी। और चौथा होती है स्टेज हमारी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी कि सिंपल भाषा में डेथ। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे डेथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हमारे चारों स्टेजेस रहती है, ठीक है, ये हमारे रहती है डोज डिपेंडेंट। माने कि क्या, आपको ये चारों स्टेजेस है, आपको इसमें जो मतलब एनेस्थीसिया का डोज है वो प्रॉपर्ली रेगुलेट करना पड़ता है। आप इसमें ये भी नहीं है कि आप लोग इसको बहुत कम देंगे, और ये भी नहीं हो सकता कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा देंगे। अगर बहुत कम देंगे तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली बेहोश नहीं होंगे, और बहुत ज्यादा दे देंगे तो आप लोग उस वापस उस स्टेट से रिवर्स नहीं कर पाएंगे और आपकी हो जाएगी डेथ। ठीक है, तो हमको मेनली इस टाइप से देखना पड़ता है, जिसमें कि हमारा यहाँ मेनली हमें थर्ड स्टेज है, यहां तक में हमारा सब काम पूरी तरीके से हो जाए, माने कि हमारी जो सर्जरी वो इजीली थर्ड स्टेज तक में हमारा पूरा काम हो जाए। उसके बाद थर्ड स्टेज के बाद में आप लोग धीरे धीरे वापस करके प्रॉपर्ली होश में आते हैं। ठीक है, तो ये हुई इसकी मेनली 4 स्टेजेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट we will come to the examples of both general and local anesthetics। ठीक है, तो अगर एग्जांपल्स में आएंगे जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स के, ठीक है, जी और एल ए कर दे रहा हूं। या फिर चलिए आपको एक और शॉर्ट चीज बता देता हूँ। यहाँ पे मेनली होता क्या है, यहाँ पे हमारे सेंसेशन जो हमारे नर्व इंपल्सेस रहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, सीएनएस हमारा एकदम सप्रेस हो जाता है। ठीक है, और हमारा सोडियम को जो वहां पे रहता है इन्फ्लक्स, वो हमारा वहां पे इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे एक लाइन में डेफिनेशन बताई, सॉरी डेफिनेशन बोल रहा हूं, मैकेनिज्म बताई है। ठीक है, अगर इसके हम लोग एग्जांपल्स में आए, सबसे पहले अगर मैं जनरल का लिखूंगा तो यही होता है हमारा सबसे पहला एग्जांपल, आइजो फ्लू रेन, और दूसरा हैलोथेन। ठीक है, मेनली ये जो हमारे दोनों रहते हैं हमारे मेनली इनहेल्ड वाले रहते हैं, मतलब कि अगर मान लो इसको अगर प्रॉपर्ली आपने इनहेल भी कर लिया तो वहां पे आपको इजीली आप पूरे से एकदम अनकॉन्शियस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव्स, तो इसमें कौन से आएंगे हमारे, इसमें आ जाता है हमारा बेंजोडायजेपाम और लोराजेपाम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेनली बेंजोडायजेपिन के डेरिवेटिव्स। और दूसरा अगर हम लोग देखा जाए बार्बिचुरेट्स। ठीक है, बार्बिचुरेट्स जो हमारी कैटेगरी, इसकी अगर हम लोग देखा जाए तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे हम लोग। हो जाता है हमारा सोडियम थायोपेंटल। ठीक है, तो ये एकदम कॉमन एग्जांपल्स हो गए जिसमें कि आपको याद रखने में भी इजी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह पे थेन है, ठीक है, 2 जगह पे पाम है, और 1 जगह पे हमारा पेंटल है। ठीक है, अब अगर हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लिग्नोकेन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को इजी जाएगा रिमेंबर करने में, क्योंकि हमारे सारे एग्जांपल्स में केन वाले हैं। ठीक है, लिग्नोकेन हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा कायरोकेन, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा मेप्रिल केन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों में केन के एग्जांपल्स मिलेंगे, तो आप लोग याद रखना, इधर पे पाम था, इधर पे केन है, इधर पे थेन था, इधर पे केन है। ठीक है, ट्रेनिंग भी हो गई थोड़ी सी हमारी। तो चलिए, इस वाले वीडियो में मेनली हमारा सब कुछ था, जो भी था इतना ही था। इससे आप लोग को एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि एनेस्थीसिया में क्या होता है मेनली प्रॉपरली,
और इससे आप लोग कैसे इसको एकदम प्रॉपरली पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।